हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम इस लेसन में करेंगे सैम्पल क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स हमने डिस्कस कर लिया है, ऑल द टर्म्स, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दैट। अब आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा इन सेक्शन बी पार्ट 3 या पार्ट 2 सेक्शन 3 कह लो, जो भी। सो जो लास्ट 3 आपको क्वेश्चन आने हैं 5-5 मार्क के, उसमें से एक क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बेस्ड होगा, बोथ इन आईपी as well as in CS. So this is our day 11 in our 30-day pledge for revising the complete syllabus for IP and CS. So इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे आपको वो सॉल्व करना है। So जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपके पास ये 4 विंग्स हैं, W1, W2, W3, W4, जिसको आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। आपको हमेशा दिया जाता है कि डिफरेंट विंग्स में डिस्टेंस कितना है। सो इट इज ऑलवेज गिवन दैट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द विंग्स। जैसे कि W1 का W2 के साथ कितना है, 60 मीटर, ठीक है। W3 का W1 के साथ है 50 मीटर। सो लाइक दिस सबके डिस्टेंसेस गिवन है। उसके साथ साथ हमें दिया जाता है कि हर विंग में कंप्यूटर्स कितने हैं। लाइक विंग 1 में 150 कंप्यूटर्स हैं, विंग 2 में 15 है, 3 में 4 में एंड सो ऑन। एंड देन इसके बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो इफ यू आंसर इट करेक्ट यू गेट दैट 1 मार्क, सिंपल। सो कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई कहानियां नहीं लिखनी है, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच, ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन का आंसर हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। इसके अलावा जो आपको 5 नंबर के और क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि टोटल वेटेज 10 मार्क्स है हमारे सिलेबस में, तो 5 का तो यही हो गया। जो बाकी का 5 है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूं, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू द लिंक फॉर दैट इन डे 9 आई गेस। सो वो लिंक मैंने आपको दे दिया है। जल्दी ही मैं एक पूरा फोल्डर बना दूंगी जिसमें सारे नोट्स होंगे, एंड वेरी सून मैं आपको वो फोल्डर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ताकि सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको उसी फोल्डर में मिल जाए, आपको अलग अलग फाइल्स ना देखनी पड़े। सो आई एम वर्किंग ऑन इट, गिव मी सम टाइम, वेरी सून यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है। अब ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आज, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, ऐसे ही और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप कल मुझे अनअकैडमी पे 2:30 लाइव ज्वाइन कर सकते हो। आई टेक एवरी डे क्लास ओवर देयर 2:30 to 3:30 लाइव, विच इज फ्री। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आपको वहां पे लिंक्स मिल जाया करेंगे। एंड माई प्रोफाइल लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन फॉलो दैट। और अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप यहां पे रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट डू वी हैव इन द फर्स्ट क्वेश्चन? सजेस्ट अ मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर अबव कनेक्शंस। अब इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा अपनी आंसर शीट में। यू हैव टू मेक अ डायग्राम कि क्या केबल लेआउट होना चाहिए। अब केबल लेआउट की जब बारी आती है तो देखो, सबसे बेस्ट 2 तरह से हम चूज करते हैं केबल लेआउट्स। पहला कि जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं उस विंग को बाकी के विंग्स के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। सो हमने देखा यहाँ पे कि विंग 1 में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, जो विंग 1 है आपका, उसको आपने इसके साथ भी कनेक्ट करके दिखा दिया, इसके साथ भी कनेक्ट करके दिखा दिया, और इसके साथ भी कनेक्ट करके दिखा दिया। सो दिस इज योर शॉर्ट करेक्ट आंसर, कि इसमें तो आपको 1 मार्क मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो 2 केबल लेआउट्स भी सजेस्ट कर सकते हो। एक तो ये हो गया, दूसरा केबल लेआउट आप सजेस्ट करोगे जिसमें कम से कम केबल लगेगी, ठीक है। और वो कैसा होता है, वी वोंट कॉल इट रिंग, बट हाँ, आप 2-2 को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं विंग 1 को विंग 3 से कनेक्ट करूं तो मुझे चाहिए 50 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद विंग 1 को विंग 2 से करो तो 60 मीटर। अगर अभी वाला मैं देखूं तो इसमें मुझे कितनी चाहिए, विंग 1 टू विंग 2 इज 60, विंग 1 टू विंग 3 is 50, and wing 1 to wing 4 is 90. So 90 plus 60 plus 50, that is 110, 200 मीटर लग रहा है। So मुझे नहीं लगता कि इससे छोटा पाथ हमारा यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, बट स्टिल अगर हम देखें सो यस बनेगा। W3 से W1 जाओ 50 होगा, W1 से W2 जाओ 60 होगा, और W2 से W4 पे आ जाओ, that's 25. So 110 plus 25, 135 बनता है। ये देख रहे हो ना, W3 से W1 गए, इधर 50 हो गया, W1 से W2 पे आए 60, 110 हो गया, W2 से W4 पे गए तो 135 हो गया। सो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द लेआउट्स, तो वो भी आपका एक लेआउट हो सकता है, ओके।
So that can be your other layout. I'll show you. So वो layout क्या हो सकता है कि W3 को W1 से करो, W1 को W2 से करो और W2 को W4 से करो. So आप दो layouts भी suggest कर सकते हो. अच्छा, इसके बाद है suggest the most appropriate topology of the connection between the wings. So between the wings आपको जब connect करना है, so best topology अगर आपने first वाला layout बनाया है, so best topology will be star topology. ठीक है. और अगर आप दूसरा वाला लेआउट बना रहे हो तो इन दैट केस इट विल बी बस टोपोलॉजी. एक मेन केबल के साथ सारे विंग्स हम कनेक्ट कर सकते हैं और वो मेन केबल जो है वो कहां से कहां तक जाएगी, W3 से ऐसे करते हुए W4 तक. सो स्टार टोपोलॉजी विल बी योर आंसर इफ योर लेआउट इज द फर्स्ट वन. सेकेंड लेआउट है तो बस, अगर आपने दोनों लेआउट दिए हैं तो फिर आप लिखोगे कि फर्स्ट लेआउट में ये टोपोलॉजी होनी चाहिए, सेकेंड लेआउट में ये टोपोलॉजी होनी चाहिए. Then this company wants internet accessibility in all the wings. Suggest a suitable technology. So we must have broadband internet connection where your server is. So जहाँ पे server है वहाँ पे broadband high speed internet connection होना चाहिए, which should further be given to all the wings from there. ठीक है? That will be your answer. 4 है suggest the placement of the following devices with justification if the company wants minimize network traffic. So hub और switch तो ऐसा डिवाइस है जो हर यूनिट के अंदर चाहिए होता है. सो आप इसमें ड्रॉ करके दिखाओगे कि आपको यहां पे भी चाहिए हब, सो यू नीड अ हब ओवर हेयर, हब या स्विच जो भी. यू नीड अ हब और स्विच इन दिस यूनिट ऑल्सो, यू नीड इट इन दिस यूनिट ऑल्सो, यू नीड इट ओवर हेयर ऑल्सो. ठीक है. रिपीटर कहाँ चाहिए होगा? रिपीटर हम सिर्फ तब लेंगे जब हमारे पास डिस्टेंस 50 मीटर से ज्यादा है. तो आप शो कर सकते हो कि विंग 1 और विंग 2 अगर कनेक्ट होते हैं, सो देयर डिस्टेंस इज 60 मीटर. सो वी शुड पुट अ रिपीटर ओवर हेयर. ठीक है. अगर आपने लिंक दिखाया है W1 और W4 का, सो देयर द डिस्टेंस इज 90 मीटर्स. सो यहाँ पे भी आपको एक रिपीटर चाहिए होगा. सो आपको रिपीटर जहां पे भी 50 मीटर से ऊपर का डिस्टेंस है, you will show a repeater over there. और hub और switch तो हर यूनिट में चाहिए. Now fifth question is the company is planning to link its head office situated in New Delhi with the office in hilly areas. Suggest a way to connect it economically. अब हिली एरियाज में है तो ऑब्वियसली वाइड एरिया नेटवर्क होगा, दूर है. हमारा पहला वाला ऑफिस दिल्ली में है, वो एक लाइन यहाँ पे मिसिंग थी, बट योर फर्स्ट ऑफिस इज इन दिल्ली. सो दिल्ली में है और दूसरा हिली एरियाज में है. अच्छा, लिखा ही हुआ है यहाँ पे न्यू दिल्ली. सो न्यू दिल्ली टू हिली एरियाज, न्यू दिल्ली के बिल्कुल पास में कोई भी हिली एरिया नहीं है, दूर है, तो वाइड एरिया नेटवर्क ही होगा. इकोनॉमिकल वे होगा माइक्रोवेव. अगर पूछा होता कि फास्टेस्ट वे बताओ तो होता आपका सैटेलाइट. ठीक है, बट इकोनॉमिकल पूछा है, सो इट शुड बी माइक्रोवेव इन वायरलेस कैटेगरी. दैट्स इट 5 नंबर का. और ये क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट है कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ही. दूसरा देख लो, माई पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक एट नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क. ठीक है, यूनिवर्सिटी में 3 एकेडमिक ब्लॉक हैं और एक ह्यूमन रिसोर्स सेंटर है. सो ये सेंटर का डायग्राम है, ये इनका आपस में डिस्टेंस दिया हुआ है और ये बताया हुआ है किस किस में कितने कंप्यूटर्स हैं. देख रहे हो, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है और आज से नहीं, पिछले 15 साल से सेम है. सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, कोई कमी नहीं है. सो दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर लास्ट 15 years एज इट इज इन योर कंप्यूटर साइंस पेपर. पर इस साल से ये आईपी में भी आएगा और कंप्यूटर साइंस में भी आएगा. ठीक है, सो ये दिया होता है. फिर वही 5 क्वेश्चन है. सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर. सो सर्वर कहाँ पे प्लेस होता है? जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं. ये एक रूल है, यू मस्ट फॉलो दैट. तो इसमें आप बताओगे कि यहाँ पे सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा? HR सेंटर में, बिकॉज दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं. सो जस्टिफिकेशन में हम बताएंगे कि एज पर 80-20 रूल द सर्वर इज placed in the unit which has maximum number of computers and that unit is HR center. So we must place the server in the HR center. Second है suggest an ideal layout for connecting these block centers for a wired connectivity. ठीक है, so आपको layout बताना है for a wired connectivity. वही 2 ऑप्शंस बनती हैं. एक कि आप HR को सबके साथ लिंक कर दो, जो मैंने पिछले में बताया था कि जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, लिंक इट विद ऑल अदर यूनिट्स. ठीक है, वो एक तो होता ही है. दूसरा आप वायर्स कनेक्ट करके देख लो सबसे छोटा कहां पड़ता है. सो लॉ को बिजनेस ब्लॉक से किया, ठीक है, बिजनेस ब्लॉक को टेक्नोलॉजी ब्लॉक से किया
और फिर टेक्नोलॉजी को एचआर से किया तो दैट इज जस्ट 40 प्लस 30 70 प्लस 15 85 सेंटीमीटर 85 मीटर्स. सो दैट वुड बी वेरी स्मॉल. सो लॉ को बिजनेस से, बिजनेस को टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी को एचआर से, तो उसका केबल लेंथ बहुत कम पड़ेगा. सो दैट कुड बी योर सेकेंड लेआउट. Which device will you suggest to be placed in each of the blocks to efficiently connect all the computers within these blocks? So इसका आंसर क्या है? Hub और switch. So इसका आंसर में क्या लिखोगे? Which device we should have? We should have a hub or switch in each of the units. Suggest the placement of repeater. देख रहे हो सेम क्वेश्चन है. इसी तरह के गिने चुने 10 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से 5 आपको पक्का आ ही जाएंगे. ठीक है. सो रिपीटर कहाँ होगा? जहां पे भी 50 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस है. यू आर गोइंग टू प्लेस द रिपीटर. सो आप कमेंट्स में लिख के दिखाओगे मुझे कि इस क्वेश्चन में जो हमने लेआउट सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली रिपीटर किन ब्लॉक्स के बीच में आएगा. सो यू हैव टू राइट दैट आंसर इन द कमेंट्स बिलो. ओके. एंड लास्ट वाला आंसर भी आप लिख के दिखाओगे. द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली विच इज more than 1250 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. सो कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा अगर मैं 1250 किलोमीटर दूर के साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रही हूं? तो क्या वो एक लैन होगा, मैन होगा या वैन होगा? Justify your answer as well. So I want both these answers D and E in the comments below. Okay, so that I can know कि कौन seriously 30-day pledge को follow कर रहा है. And that's it. I hope you liked the session. If yes, do click the like button. Share the video with all your classmates. It's for free. And I'm providing free live classes. Free live classes every day from 2:30 to 3:30 on Unacademy. So Unacademy पे मेरा जो प्रोफाइल है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. You can follow me over there. And you can join the Telegram group for more updates. बाकी मेरा इंस्टा का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में. तो मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना. और क्या है, हाँ बस इतना ही कर लेना, बहुत है. और बाकी इसको पढ़ लेना अच्छे से. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.